इस वीडियो में हम जल यानी कि पानी के विभिन्न रूपों के बारे में जानने वाले हैं। जल यानी पानी, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हम अपने आसपास हमेशा देख सकते हैं। ये समुद्र में, नदियों में पाया जाता है। जब बारिश होती है तब ये आसमान से नीचे गिरता है। वहीं हमारे घर में जो नल होता है उसमें से भी पानी आता है। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि पानी हमारे चारों ओर तो है, फिर भी ये कभी कभी अलग भी दिखाई देता है। इसे समझने के लिए हम एक आसान सा प्रयोग करने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसको आप घर पर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने लगभग 50 मिलीलीटर पानी लिया है और उसी 50 मिलीलीटर पानी को मैं यहाँ पे ये जो अलग अलग बर्तन है ना उसमें डालेंगे। सबसे पहले हमने ये नंबर 1 ग्लास में डाल दिया है ना। ये अब इस गिलास का यहाँ पर आकार ले रहा है, ये देखिए। अब इसको हम नंबर 2 ग्लास में डालेंगे, जो 2 नंबर का सेकंड ग्लास है उसमें डालते हैं। और जैसे ही हम इस सेकंड ग्लास में डालते हैं वैसे ही ये इस दूसरे ग्लास का आकार ले लेता है। और अब जब हम इसे इस कटोरी में डालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये ही पानी इस कटोरी का आकार ले ले रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पानी का ये जो रूप हम देख रहे हैं, जो कि द्रव रूप है, उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं है, बल्कि जिस भी बर्तन में हम इसे डाल रहे हैं वो उस बर्तन का ही आकार ले ले रहा है। अब हम बात कर रहे हैं जल के द्रव रूप यानी कि लिक्विड फॉर्म की। ये रूप जो हम यहाँ देख रहे हैं उसे द्रव रूप या लिक्विड फॉर्म कहा जाता है। और प्रकृति में हम जल को हर जगह द्रव के रूप में देख सकते हैं, जैसे हमारे समुद्र में, नदियों में, झीलों में, कुएं में। और यही वो रूप है जिससे हम पीते हैं, जिसमें हम तैरते हैं, जिससे हम नहाते हैं और इसका ही हम रोज़ाना प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि हम इसे द्रव रूप क्यों कह रहे हैं। मतलब पानी तो पानी होता है ना, तो हम इसे द्रव रूप क्यों कह रहे हैं। अब इसे समझने के लिए हमें पानी को या जल को थोड़ा सा पास से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम ये एक ग्लास ले रहे हैं, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है और अब हम इसके कणों को देखेंगे पास से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो कण हैं वो किस तरह से जमाए गए हैं, कैसे व्यवस्थित हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक प्रत्येक गोला दिख रहा है वो पानी के एक कण को दर्शा रहा है। तो अच्छे से देखें कि क्या ये कण अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं, किस तरह से व्यवस्थित हैं, क्या ये बिल्कुल पास पास हैं। देखिए, ये एकदम टाइटली पैक्ड नहीं है ना, पास पास नहीं है, बल्कि इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है। और हम अगर ध्यान दें तो अगर हमारे कमरे का तापमान जो होता है उस टेम्परेचर पर हम पानी को रखे हुए हैं तो इन कणों में अपने आसपास घूमने की क्षमता भी होती है। तो हमें पता चलता है कि ये जो कण हैं पानी के वो लूजली पैक्ड है, मतलब वो आराम से यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं और इनके बीच में यहाँ वहाँ घूमने का स्थान है। इसी के कारण हमें पता चलता है कि ये जो विशेष रूप है जिसे हम द्रव रूप कह रहे हैं उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये उस बर्तन का ही आकार ले लेता है जिसमें से रखा जाता है। लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। मतलब अगर मैंने 50 मिलीलीटर पानी शुरू में लिया था तो चाहे मैं इसे अलग अलग 50 बर्तनों में भी डाल दूँ ना, तो भी कुल आयतन या कुल वॉल्यूम 50 मिलीमीटर ही रहेगी। अब ये जो हम स्टेट देख रहे हैं, अवस्था देख रहे हैं, उसके कुछ और उदाहरण भी हैं जैसे कि दूध, जूस और तेल। चलिए अब हम बात करेंगे जल के ठोस रूप की। इसके लिए हम ये जो पानी हमने लिया था उसी को एक बर्फ़ की ट्रे में डालते हैं। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे और कुछ समय के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये अब आराम से बह नहीं रहा है, ये कठोर है और सख्त भी हो गया है। और जब मैं एक कटोरे से दूसरे कटोरे में इसको डाल रही हूँ ना तो इसका आकार नहीं बदल रहा बल्कि वही रहता है। तो जल का ये रूप जिसे हमने देखा, जिसे हम उसका ठोस रूप कहते हैं, उसे कहा जाता है बर्फ़ या आइस। तो अगर हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं जहाँ तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो हम देखेंगे कि जल के वही जो कण थे, पानी के कण थे, उनकी व्यवस्था बदल जाती है। अब उनके बीच में स्थान नहीं है, वो एकदम अच्छे से पैक्ड हैं, बिल्कुल भी जगह बीच में छोड़ी नहीं उन्होंने, टाइटली पैक्ड हैं वो, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि इसका अब एक निश्चित आकार है और एक निश्चित आयतन भी है। लेकिन पानी जो है वो बर्फ़ क्यों बन जाता है या कम तापमान होने पर पानी बर्फ़ में क्यों बदल जाता है। तो जो फ्रीज़र होता है उसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है
वो 0 से नीचे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ये -2 डिग्री -3 डिग्री तक भी हो सकता है। तो तापमान कम होने का मतलब हुआ कि इसकी ऊष्मा कम हो रही है ना। ऊष्मा कम होने से आप कह सकते हैं कि जो उसके अंदर ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो ऊर्जा भी घटने लगती है। तो जो कण थे उनके पास ऊर्जा थी और वो आसपास घूम पा रहे थे यहाँ वहाँ, उनकी ऊर्जा कम होने लगती है तो वो एक स्थान पर अपने आप को रोक लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं अपने आप को, और इसी से एक ठोस संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं बर्फ। तो पानी बर्फ बन जाता है जब उसे ठंडा किया जाता है या उसका तापमान कम किया जाता है। तो ये था जल का ठोस रूप। तो अभी तक हमने जल का द्रव रूप और ठोस रूप देखा है, अब हम देखेंगे जल का गैसीय रूप। और अब जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, अगर आप उसे करना चाहते हैं तो अपने माता पिता की उपस्थिति में ही करें, ठीक है। इस प्रयोग को अकेले करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक गैस स्टोव है, उसमें हम पानी उबालने के लिए रख देते हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसमें से ये धुएं जैसा कुछ निकल रहा है ना। तो ये जो धुएं जैसा कुछ निकल रहा है ना, वो धुआं नहीं है, वो है भाप या स्टीम, और इसी को हम कहते हैं जल का गैसीय रूप। तो जल का ये जो गैसीय रूप है, जो पानी को गर्म करने पर हमारे सामने आ रहा है, उसको हम भाप कहते हैं। कण एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं और पानी गर्म करने पर ऐसा हो रहा है। और ये जो है इसको हम भाप कहते हैं, पर इसका एक और नाम है, उसे कहते हैं जलवाष्प या वाटर वेपर। इसके अलावा क्या आपको पता है कि आप अपने आसपास और कहाँ पर जलवाष्प देख सकते हैं? तो हम बताते हैं आपको। जलवाष्प जो है हमारे चारों ओर होती है, जिसको आप आसानी से देख नहीं पाते। जैसे जब आप कपड़े धोते हैं और आप कपड़ों को सूखने के लिए डालते हैं ना, तो पानी गायब हो जाता है। पर ये पानी गायब नहीं होता है, ये जलवाष्प में बदल जाता है और उड़ जाता है। इस पर हम आगे किसी और वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम एक बार जल्दी से जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना है। तो हमने पानी के 3 रूपों के बारे में जाना, जो कि है द्रव रूप जिसे हम पानी कहते हैं, ठोस रूप जिसे हम बर्फ़ कहते हैं, और गैसीय रूप जिसे हम जलवाष्प कहते हैं। तो जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो हमें पानी मिलता है, और पानी को गर्म करते हैं तो जलवाष्प मिलती है। जलवाष्प ठंडी होने पर वापस पानी में बदल जाती है, और पानी को ठंडा करते हैं तो हमें बर्फ़ प्राप्त होती है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। गर्म करने या तापमान बढ़ाने पर ठोस से द्रव में बदल जाता है, यानी कि बर्फ़ को गर्म करने पर वो पानी में बदल जाती है। वहीं द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो ये गैस में बदल जाती है, यानी कि पानी को गर्म करने पर वो जलवाष्प बन जाती है। और जब हम इसे ठंडा कर रहे हैं या तापमान कम कर रहे हैं तो गैस को ठंडा करने पर ये द्रव में बदल जाती है, यानी जलवाष्प को ठंडा करने पर वो पानी बन जाती है। वहीं द्रव को ठंडा करने पर ये ठोस में बदल जाती है, जिससे कि पानी ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तापमान या टेम्परेचर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पानी के अलग अलग रूपों में परिवर्तन के लिए।